ज़िंदगी में खुद को ऐसा बनाओ कि जहां आप ना हो वहां लोग आपके बारे में बातें करें, और जहां आप पहुंचने वाले हों वहां लोग आपका इंतज़ार करें। मैं महेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूं एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है भगवान गौतम बुद्ध की। बात उन दिनों की है जब उनकी उम्र हो चली थी। तब भी वो गांव से गांव, शहर से शहर जा जाकर प्रवचन दिया करते थे, उपदेश दिया करते थे। अपने शिष्य आनंद के साथ वो एक गांव से निकले थे तो दूसरे गांव का रास्ता बड़ा लंबा था। चलते चलते थक गए थे। उम्र हो चली थी तो ज़्यादा चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन अपने शिष्य आनंद को लगातार कह रहे थे कि कोई बात नहीं, पहुंच जाएंगे। चलते रहे। एक व्यक्ति उन्हें खेतों में काम करता हुआ दिखाई दिया तो आनंद ने कहा कि हे भगवान, पूछ ही लेते हैं कि कितना दूर बचा है। उन्होंने कहा ठीक है, पूछ लेते हैं। तो पूछा उस व्यक्ति से कि और कितनी दूर है गांव जहां हमें जाना है। तो उस व्यक्ति ने कहा बस 3-4 कोस और बचा है, आ ही तो गए। जहां उस व्यक्ति ने यह कहा, भगवान गौतम बुद्ध उस किसान की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। वो भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। आनंद को यह बात जची नहीं कि हम थक चुके हैं और ये एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ गए। चलते चलते शायद 3 कोस पीछे छूट चुके थे। आनंद को बहुत थकान हो रही थी। उसने कहा कि रुक जाते हैं और पूछ लेते हैं किसी से कि और कितनी दूर जाना है। तभी उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा सिर पर लकड़ियों का बोझा लिए जा रही थी। उन्होंने अम्मा से पूछा, माता जी, गाँव कितनी दूर है? माता जी ने जवाब दिया, अरे आप पहुँची तो गए हो, बस 1 कोस और बचा है, अब ज़्यादा दूर नहीं है। जैसे ही अम्मा ने यह कहा, गौतम बुद्ध हल्के से हंस दिए। बूढ़ी अम्मा भी हंस दी। इस बार आनंद को और बुरा लगा कि यह क्या चल रहा है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि चलते रहते हैं, अब तो बहुत पास में हैं और हम पहुंचने ही वाले हैं। चलते रहे। शायद वो 1 कोस भी पीछे छूट चुका था और थककर चूर हो चुके थे। तभी उन्हें तीसरा आदमी दिखाई दिया। उस तीसरे आदमी से पूछा कि भाई गांव कितनी दूर है? उसने भी बस यही कहा कि पहुंचने ही वाले हो, 1 कोस और बचा है, चलते रहो, बस गांव आने ही वाला है, आप शाम होने से पहले पहले पहुंच जाओगे। इतना कहकर वो आदमी वहां से आगे निकल गया। जब वह तीसरा आदमी वहां से चला गया तो आनंद ने जो झोला कंधे पर टांग रखा था उसे नीचे पटक दिया और भगवान गौतम बुद्ध से कहा, गुरुदेव, माफ़ी चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि आप कहते हैं उल जुलूल सवाल नहीं करने चाहिए, फालतू के सवालों से हमारी ऊर्जा व्यर्थ होती है, लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप यह क्या कर रहे हैं? पहला वाला दिखा तो आप मुस्कुरा दिए, दूसरी अम्मा मिली तो हंस दिए। हर कोई हमसे कह रहा है कि बस हम पहुँचने वाले हैं और वह गांव आने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप यह क्या कर रहे हैं? मुझे इसका उत्तर दीजिए, मुझे यह जानना है और अब मुझसे चला नहीं जा रहा, कृपया मुझे बताइए। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि शांत हो जाओ आनंद, मुझे मालूम है कि गांव अभी अगले 1 कोस के बाद भी नहीं आएगा। तुम्हें शायद याद नहीं, लेकिन मैं इस जगह पर पहले भी आया हूँ और यह गांव यहाँ से 2-3 कोस दूर है। जब पहले वाले व्यक्ति ने जो खेत में काम कर रहा था उसने बताया था कि 3 कोस बचा है, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे मालूम था कि दूर है, इसलिए मैं उसे देखकर मुस्कुरा दिया। वो भी मुझे देखकर मुस्कुरा दिया क्योंकि उसे समझ में आ गया था हम दोनों का काम एक ही है, दूसरों को लगातार इंस्पायर करना। पिछले इतने सालों से मैं लगातार लोगों को इंस्पायर करता आ रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ कि आगे बढ़िए, मंजिल मिलेगी। दूसरी अम्मा जब मिली तो उन्होंने भी कहा कि बस 1 कोस ही बचा है, आप बस पहुँच ही गए हो। उन्हें भी देखकर मैं हंस दिया। वो भी मुझे देखकर हंस दी क्योंकि वो भी समझ गई थी कि हम दोनों का काम एक ही है, लोगों को लगातार मोटिवेट करना। तीसरा वाला जो मिला उसने भी यही कहा कि बस पहुंच ही गए, शाम होने से पहले पहले पहुंच जाएंगे। हम सब का काम एक ही है, इसलिए हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। मुझे मालूम है कि गांव भी दूर है, लेकिन तुम्हें अगर मैं कहता कि गांव 5 कोस दूर है तो शायद तुमसे इतना भी नहीं चला जाता। इन 3 लोगों ने हमें 2-3 करके इतने कोस तो पार करवा दिया। 5 कोस की यात्रा तो हमने इन लोगों के भरोसे ही पार कर ली। मुझे मालूम है कि तुम थक चुके हो। सामने बड़ा सा पेड़ है, उसके नीचे आराम करते हैं, आज की रात यहीं बिताते हैं, कल सुबह फिर से चलेंगे
चिंता मत करो। लेकिन यह याद रखना, दुनिया में दूसरों को लगातार मोटिवेट करना मत भूलना। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी है, लेकिन हमारी असल ज़िंदगी में भी हमारे आसपास बहुत से लोग होते हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें डिमोटिवेट भी करते हैं। अब चॉइस आपकी है कि आपको कैसे लोगों के साथ में रहना है और आपको कैसा बनना है। क्या आप भी वैसा करना चाहते हैं जो ये कहे कि बहुत दूर है, तुमसे नहीं पहुंचा जाएगा, या आप ये कहना चाहते हैं कि बस पहुंचने ही वाले हो, थोड़ा सा और जोर लगाओ, मंजिल मिल ही जाएगी। चॉइस बस आपकी है। मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।